Hello students, good morning, good afternoon, good evening. Dear students, as per your information, I want to tell you that I have changed the name of my channel. Earlier it was English Souvenir, but right now it is Literary Passion. So it will be known as Literary Passion in future days. Okay. So some of the students of mine requested me to make video on the chapters of class 11. So I have decided to make a video on the first chapter from the book Hornbill. Is it okay? Dear students, please keep it in your mind that I would be uploading a regular video on the chapters from the class 11. Okay, please keep watching the videos. Let's go ahead without delaying. Dear students, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ it will be bilingual like English and Hindi both, but please, if you say the video should be made in Hindi or in English or bilingual or whatever the language you prefer, I will be making the video in the concerned and desired language. Let's get started. देखिए, पहला जो पैराग्राफ है, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. देखिए, यहाँ पर माई ग्रैंड मदर, यहाँ पर एक जो ऑथर हैं खुशवंत सिंह, एक्चुअली खुशवंत सिंह बिलोंग टू पंजाब. ओके, और इन्होंने जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा है, तो इस लेडी का जो पोर्ट्रेट है, पहले ये जान लें कि इस चैप्टर का जो उन्वान दिया गया, एक टाइटल दिया है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. आखिर ये स्पेसिफिक क्यों हुआ, ख़ास क्यों हुआ? कोई भी हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भी चैप्टर का टाइटल दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक फैक्ट होता है. तो यहाँ पर इस एक लेडी के पोर्ट्रेट के बारे में बात कही गई है. पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक पिक्चर, एक तस्वीर अलॉन्ग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स. और लेडी वो कौन थी? जस्ट द ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह. ओके, खुशवंत सिंह की दादी माँ थी. इसी पर इन्होंने अपनी ये रचना की है. और आपको बता दें कि इसमें ओवरऑल थीम क्या है. एक्चुअली थीम क्या है इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ अ विलेज एंड सिटी. ओके, इसमें ये आपको दिखाया गया कि गांव का जो लाइफ स्टाइल है और शहर का लाइफ स्टाइल है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है कि एक इंसान के अंदर इमोशनल चेंजेस कैसे आते हैं. अगर एक इंसान गांव में रहता है तो उसके जो बिहेवियर होता है, कंडक्ट होता है, डिमीनर होता है, और लोगों के प्रति जो रिलेशनशिप, रिश्ता जो होता है, एक संबंध होता है, वो शहर में जाने से कैसे टूट जाते हैं और कैसे वो बिखर या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यही आपको देखने को मिलेगा. और देखिए ज़रा, इसमें और भी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी. एक लेडी का किरदार क्या है इसमें, और इसमें जो ग्रैंडसन के रूप में जो खुशवंत सिंह खुद है, ये कैसे अपने आप को पेश करता है. देखिए डियर, माई ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, ठीक ऐसे लोगों की ग्रैंड मदर, सबके भाई जाहिर सी बात, मेरी दादी माँ तो हर किसी की दादी माँ जैसी होती हैं. वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. अब यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर कहा गया है कि वो बूढ़ी थी. शी हैड बीन ओल्ड मीन्स वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड मीन्स क्या होता है, उनके फेस पे झुर्रियाँ पड़ी थी. फॉर द 20 ईयर्स यानी कि उन 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ. अब आप सोचिए ज़रा कि खुशवंत सिंह जब से उनको जानते हैं, किसको, यानी कि उस दादी माँ को जानते उनको 20 साल हो गए. कह रहे हैं कि 20 सालों से तो मैं उनको जान रहा हूँ, तब से जैसे उनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी तब से वैसे सेम लग रही है झुर्रियाँ मुझे, यानी कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है. और लोगों के जो रिमार्क्स उसको नोट करते हुए कहते हैं कि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी.
एंड हैड इवन हैड हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। यहाँ पर ये कहा गया है कि लोग ये कहते थे कि वो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और जवान थी, और उनका भी एक हस्बैंड हुआ करता था, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह यकीन करना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे 20 ईयर्स हो गए, 20 साल होने के बाद भी उनके अंदर चेंजेस नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि 20 साल पहले भी कैसे रही होंगी? क्या उसमें इसका मतलब सेम वैसे पहले भी रही होंगी? तो जब हमेशा से ये दादी माँ ही बनी रही हैं, तो इनके हस्बैंड कैसे रहे होंगे? ये समझना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। अब आगे देखिए, कहा गया कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, यानी कि इनके जो दादा थे, इनकी भी एक तस्वीर टंगी हुई थी, एक मेंटल पीस, ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस रखा हुआ था, उसके ऊपर मेंटल पीस जस्ट लाइक द प्लेटफॉर्म ऑन ऑफ वुडन थिंग का या किसी आयरन थिंग का जो है एक प्लेटफॉर्म होता है, एक टेबल टाइप का, तो उसके ऊपर जो है टंगा हुआ था, उसकी तस्वीर टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, एक टर्बन, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथेस, लूज फिटिंग क्लॉथ मतलब वो ढीला ढाला कपड़ा पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइड बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। अब आप देखिए ज़रा कि उनके लटकते हुए जो सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी जो उनके पूरे छाती को यानी चेस्ट को कवर किए हुए थे, जिसकी वजह से वो लगभग कम से कम मान के चले 100 साल, मतलब 100 साल के पुराने मेरी बूढ़े इंसान लग रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children, मतलब वो इस तरह के इंसान नहीं दिखते थे जिसकी कोई पत्नी हो या वाइफ हो या उसके कोई बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो ऐसे दिखते थे मानो जैसे उनके सिर्फ ढेर सारे पोते और पोतियाँ हों। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. अब अगर बात करें मेरी दादी माँ के बारे में, यानी अपनी दादी माँ के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यंग यानी जवान थी, प्रेटी थी यानी खूबसूरत थी, यह बात जो है कैसी लगती है? बिल्कुल जैसे लगती है कि फिट नहीं बैठती है। यानी ये कह लें कि हर कोई इंसान कहता था कि बड़ी खूबसूरत थी, जवान थी, और मेरे दादा की तस्वीर से पता चलता वो 100 साल के हैं, तो कैसे जवान थे, ये बात हज़म नहीं हो रही है। देखिए, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कोई बात हमें हज़म नहीं हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रही हमें। ओके, मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि उसने, जैसे कोई आपका दोस्त है आपसे कह रहा कि ऐसा है, अरे यार मैं आ रहा था चौराहे पर, मैंने अपनी बाइक को ऐसे घुमाया, हवा में उड़ गई बाइक और वो जो है दूसरे रोड पर जाके गिरी। तो आप जानते थे कि मेरा दोस्त ऐसा कभी नहीं करता था, या उसके अंदर इतनी ब्रेवरी कभी नहीं आई थी, तो अचानक से वो कैसे कर सकता था? तो आप उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उससे, उसके बिहेवियर से पूरी तरह से आप वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, आप एक्वेंटेड हैं, इसलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थॉट, यानी ये थॉट, ये आइडिया, ये वो उसकी बात, वो आपके लिए रिवोल्टिंग होगी। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। She often told us of the games she used to play as a child. जब वो एक मतलब जो वो बच्ची थी, ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड थी, बचपन में अपने जो गेम खेला करती थी, उस खेल के बारे में वो हमें बताती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated like the fables of the prophets she used to tell us. और यह जो है, जो गेम्स बताती थी ना हम लोग को, जो जैसे वो बचपन में जब बच्ची थी वो खेला करती थी, उस गेम के बारे में हमें जब बताती थी, तो ये बिल्कुल बेतुका सी बात लगती थी हम लोगों को। मतलब उनके लिए एक बेतुका सी बात लगती थी कि वो बताएं ये कीत या ऐसा कोई गेम खेलती थी, उनके लिए अनडिग्निफाइड थी। मतलब वो जो है, ये कह सकते हैं कि उनके लिए ये बात अनडिग्निफाइड सी लगती थी और एब्सर्ड यानी बेतुका सी लगती थी बात। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है कि जैसे जिसे बताने में लोग अपने आप को प्राउड फील ना करते हों, उसे अनडिग्निफाइड कहेंगे। ठीक है,
और हमारी बात करें तो एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस, यानी हम लोगों ने सोचा कि जैसे ये किसी प्रॉफिट या किसी दूत की कहानी बता रही हूँ, या उनकी झूठी झूठी कहानी, जैसे परियों की कहानी सुनाती हैं दादी और नानी माँ, तो वैसे सुना रही हूँ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा थोड़ी मतलब नाटेकत की, थोड़ी मोटी और झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज द क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं वो क्रिस क्रॉस के रूप में थी। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि जैसे आप चौराहा देखते हैं, चौराहे में क्या होता है, दो रोड एक दूसरे को काटते हैं, तो इसी तरह से जो चेहरे की झुर्रियाँ होती हैं, जो उस पर रेखाएँ यानी लाइन्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को काटती हैं, उसे क्रिस क्रॉस कहा गया है। तो उनका जो फेस था फुल ऑफ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब हर जगह से देखेंगे तो वो लाइनें जो है क्रॉस करती थी एक दूसरे को, यानी कि ये कह सकते हैं उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ थीं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नहीं हम लोग ये बात तो श्योर थी, सुनिश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, यानी कि वो हमेशा वैसे ही थी जैसे कि हम उन्हें जानते थे, यानी कोई चेंज देखने को नहीं मिलता था। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब उतनी ही बूढ़ी थी जितनी हम लोग उनसे जानते थे, देखते थे, और उससे भी ज़्यादा वो बूढ़ी हुई नहीं। एंड इट स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और सेम एज में 20 सालों तक वैसे ही बनी रही। मतलब समझ में आया, यानी ये कह लें कि अगर उनकी एज 50 थी तो 70 तक तो उनके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए, कोई बदलाव ही नहीं। यानी ये कह लें कि जो खुशवंत सिंह था, अपनी दादी माँ को जब अपनी प्राइमरी स्टेज पर देखा था, तब से लेकर उसकी 20 साल की उम्र तक देखा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। जैसे दादी माँ पहले थी वैसे बाद में भी वैसी नज़र आ रही थी। शी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी, वह कभी भी खूबसूरत नहीं रही। शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा खूबसूरत। देखिए यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ हैं। शी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी, वह कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह हमेशा खूबसूरत थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट की बात कही गई। मूवमेंट मतलब वो मूव कर रही हैं। हॉबल्ड, देखिए ध्यान दिए, हॉबल्ड अबाउट मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए चलना। वैसे भी आप जानते हैं कि जो इंसान बूढ़ा होता है वो बिल्कुल टाइटली नहीं चल पाता है, अपनी बॉडी को बैलेंस बनाते हुए नहीं चल पाता है। तो वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी, और कहाँ पे, उस घर में, इन स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है जो साड़ी पहनी हुई थी, मतलब बिल्कुल वाइट, सफ़ेद, जिसपे कोई दाग धब्बे नहीं लगे हुए थे, बिल्कुल सफ़ेद। विद वन हैंड, उनका एक हाथ रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, यानी कमर पे रखा हुआ था, नहीं पीछे की तरफ उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ था। टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, यानी कि वो हाथ क्यों रखा हुआ था, ताकि वो अपनी जो झुकावपन था उनका, जो झुकी हुई थी, उसको बैलेंस बना सकें। एंड ये भी एक हाथ तो पीछे रखी हुई थी, और दूसरा जो हाथ था वो बीड्स काउंट कर रही थी। बीड्स का मतलब क्या होता है, जो मोतियाँ होती हैं ना रोज़री की, रोज़री मीन्स क्या होता है, माला, यानी माला जो जपते हैं ना, उसके जो बीड्स होती हैं, कह सकते हैं मोतियाँ जो होती हैं, उसको जप रही थी या गिन रही थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर। उनके जो सिल्वर कलर के बाल थे, लॉक्स थे। सिल्वर का तात्पर्य यहाँ पर ग्रे यानी कि बूढ़े होने से है। वे क्या हुए थे, बिखरे हुए थे। अनटाइडली मतलब होता है जैसे गंदे, मटमैले, साफ ना हो। उनके पीले से चेहरे पर, पीले से, और पकड़ फेस का मतलब होता है कि झुर्रियों से भरे फेस। जब एक बात ये भी याद रखें कि देखिए एक जवान शख्स जो होता है उसका जो स्किन होता है बिल्कुल टाइट होता है, लेकिन जो एक बूढ़ी या बूढ़ा कोई होता है तो उसके जो स्किन जो होते लटक जाते हैं, एक लोथा सा बन जाता है, तो उसी को यहाँ पर पकड़ फेस कहा गया है, यानी कि उनके लटके हुए से जो स्किन थे उस पर। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उनके जो होठ थे ना, कॉन्स्टेंटली मीन्स होता है लगातार, मूव्ड इन का मतलब चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनाई ना दे, ऐसे प्रेयर मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मुँह से वो बोला करते थे, लेकिन सुनाई ना देने वाली आवाज़ निकालते थे। यानी ये कह लें कि जब भी इंसान बिना आवाज़ निकाले मुँह से बोलता रहता है, उसी को बोला गया है मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। यस,
शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स रियर। आपने देखा होगा कि जैसे ठंडी के सीज़न में माउंटेन्स को आप देखती हैं, जो लैंडस्केप जो भूदृश्य नज़र आता है, जैसे ग्रे टाइप का एकदम सूना सूना, वैसे ही उनका चेहरा था। और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी ये कह लें कि ठीक उसी तरह से जैसे विंटर में माउंटेन्स होते हैं, उनका लैंडस्केप दिखाई देता है, वैसे ही उनके चेहरे पर एक प्योर वाइट कह सकते हैं, फुली वाइट। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, और ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट नज़र आता है। यानी कि वो जो दादी माँ थी, उनकी बात करें तो उनके अंदर एक शांति, हमेशा जो इनकी ज़िंदगी चल रही थी, जो ब्रीद कर रहे थे, यानी कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल शांति में, बड़े संतोषप्रद ज़िंदगी उनकी चल रही थी। उनके चेहरे पर उनकी ज़िंदगी में जो फैलाव था, एक्सपेंस था, वो सिर्फ शांति का ही था, वो भी प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी किसी तरह का कोई अपहीवल नहीं था, उथल पुथल, या ये कह लें कि किसी तरह का उनकी ज़िंदगी में कोई कोलाहल नहीं था, कोई शोरगुल नहीं था, किसी तरह की कोई हेडेक या टेंशन नहीं थी। हमेशा उनकी लाइफ में पीस और कंटेंटमेंट था। पीस का मतलब शांति होता है, कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष, और सेरेनिटी का मतलब भी शांति होता है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं दोनों लोग क्या थे? गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। तो ऐसा हुआ कि एक बार मेरे पेरेंट्स यानी मेरे माँ बाप, उन दोनों ने क्या किया, मुझे छोड़ दिया। किसके साथ? मेरी दादी माँ के साथ। When they went to live in the city, कब? जब वे शहर में रहने चले गए। We were constantly together, यानी कि हम दादी के साथ हमेशा बने रहे, साथ में रहे। She used to wake me up in the morning, वह हमें सुबह में जगा दिया करती थी, and get me ready for school, और स्कूल के लिए हमें तैयार कर देती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वे हमेशा मॉर्निंग प्रेयर कहती थी। ओके, मॉर्निंग प्रेयर मतलब समझ रहे हैं ना, ये हमेशा रिलीजियस हुआ करता था इनके लिए, मतलब धार्मिक प्रार्थना जिसे कह सकते हैं, पूजा पाठ का। और वो भी ना मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस मीन्स होता है क्या है? ड्रीरी मीन्स क्या होता है? बिल्कुल सैड सॉन्ग, ये कह लें, बिल्कुल सीरियस सॉन्ग के रूप में होता था। और वे जब हमें नहलाती थी और तैयार करती थी, कपड़े पहनाती थी, तो इस उम्मीद पे कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनके प्रेयर को सुनूंगा और इससे जानूंगा, वो भी कैसे? दिल से। दिल से का मतलब ये है कि मन से। कहते नहीं कि जैसे पढ़ाई करो तो मन से करो, तो वही यहाँ पर जो है, जो याद करना था, उसे जानना था, उस प्रेयर के बारे में, वो दिल से यानी मन से जाने। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। मैंने सुना, लेकिन उनकी, पता है, मैंने सुना क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी मैंने इसे याद करने की जहमत नहीं उठाई, यानी परेशानी नहीं उठाई। Then she would fetch my wooden slat which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब क्या हुआ? तब उन्होंने क्या किया, मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी वो लेके आई, और जिसको उन्होंने पहले से वॉश किया हुआ था, वॉश मीन्स धुला हुआ था, और उसको जो बढ़िया से साफ़ सफाई, प्लास्टर, देखिए यहाँ पे प्लास्टर जो है, एक तो होता सीमेंट से प्लास्टर करना, यहाँ पर प्लास्टर मतलब साफ़ सफाई से, वो भी येलो चॉक से उसको पेंटिंग कर दी थी, मतलब बहुत अच्छे से येलो चॉक उस पर लगा दिया ताकि वो उस पर अच्छे से लिख सके। और एक छोटा सा जो है मिट्टी का बर्तन, जिसे इंक पॉट कहते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग को जैसे शीशी जो फ़ियाल आती है, शीशे की आती है, लेकिन यहाँ पर जो है इंक पॉट जो था पहले, वो अर्दन था। अर्दन का मतलब होता है मिट्टी का इंक पॉट था। वो सारा सब कुछ, एक रेड पेन थी, सारा सब कुछ जो उन्होंने एक बंडल में बांध दिया और मुझे हैंड ओवर कर दिया। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। तब क्या हुआ? नाश्ता करने के बाद, और नाश्ते में क्या था? एक बासी मोटी चपाती थी जिस पे मक्खन लगा हुआ था और उस पर चीनी लगाई गई थी।
ओके, वो हमने नाश्ता किया, इसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम फिर इसके बाद स्कूल चले गए। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ साथ वो कुछ बासी चपाती भी अपने साथ विलेज डॉग्स के लिए ले गई। विलेज डॉग्स का मतलब समझते हैं ना, गांव के कुत्तों के लिए भी ले गई। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट बनाऊंगा और कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट तो अभी भी कर देता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से लोग देखने में घबराएंगे, इसलिए पार्ट में कर देता हूँ ताकि सेकंड वीडियो आप देख सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।